हैं करनाल में सीएम आवास पर किसानों का धरना खत्म हो गया है। लखीमपुर चडूनी पर जो है गिरफ्तारी पर किसान भड़के हुए थे। गोहाना, कैथल, फतेहाबाद में भी हाईवे जाम किया गया था। हरियाणा में कई जगहों पर किसानों ने जाम लगाया था। चडूनी की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर किसान उतर गए थे। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जगह जगह पर जाम लगाया गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जाम की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम सिटी करनाल से भी तस्वीरें सामने आई थी। विरोध की किसानों की तरफ से सीएम आवास पर धरना दिया गया था, लेकिन बाद में यह धरना खत्म कर दिया गया। आपको बता दें कि लखीमपुर में चडूनी की गिरफ्तारी के बाद किसान भड़के थे और जगह जगह सड़क जाम की गई थी, प्रदर्शन किया जा रहा था। और इसी कड़ी में करनाल में सीएम आवास के बाहर भी धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसान के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। करनाल की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सीएम आवास पर यहां पर धरना दिया गया। इसके साथ ही कैथल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में किसानों ने रोड जाम की तस्वीरें हैं। अलग अलग जगहों पर किसानों की तरफ से जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया। लखीमपुर में गुरनाम सिंह चडूनी की गिरफ्तारी के बाद किसान भड़क गए और जिसके बाद हर जगह पर हल्ला बोलते हुए किसान नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल की ये तस्वीरें हैं, सीएम सिटी की ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि सीएम आवास के बाहर यहां जोरदार तरीके से किसानों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं चडूनी की रिहाई की। चडूनी की रिहाई के बाद किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। जैसे ही चडूनी की रिहाई होती है उसके बाद किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया, जाम को हटा दिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चडूनी के रिहाई की तस्वीरें हैं। लखीमपुर खीरी में गुरनाम सिंह चडूनी की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद किसान गुस्से में आ गए थे। किसानों की तरफ से जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। चडूनी की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा था। इस बीच जैसे ही चडूनी की रिहाई होती है किसानों की तरफ से अपना धरना जो है वो समाप्त कर दिया गया। लखीमपुर खीरी मामले में प्रशासन और किसानों के बीच समझौता तो हो चुका है। प्रशासन ने किसान कमेटी की मांगों को मानते हुए यह भरोसा दिया है कि मामले की जांच न्यायिक होगी, जिसके बाद किसानों ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया। किन मुद्दों और किन मामलों में समझौता हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। लखीमपुर में बवाल हुआ, हिंसा भड़की और 8 लोगों की जान चली गई। हालात तनावपूर्ण हो गए। किसानों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन गई। लखीमपुर में एकाएक किसानों का जमावड़ा लगने लगा। हालात पहले जैसे न बिगड़े, लिहाजा बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश की गई। हालांकि सियासी सुरमाओं की एंट्री पर रोक थी, लेकिन यह गंभीर मसला भी इससे अछूता नहीं रहा। इस बीच किसानों से बातचीत का दौर भी चलता रहा। किसानों के पैनल और प्रशासन के बीच बैठक हुई। आखिरकार दोनों पक्षों में सहमति बन गई। सारे अधिकारी यहाँ पाए थे तो एक पूरी सहमति बनी। 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की और FIR बाप और बेटे पे दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे FIR दर्ज हुई हो। 120 का मुस्लिम है। समझौते के मुताबिक मृतकों के परिजनों को 45 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। योग्यता के मुताबिक नौकरी का आश्वासन। 8 दिनों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। मामले की न्यायिक जांच करवाई जाएगी। लखीमपुर हिंसा में किसान, पत्रकार और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। जो डिमांड की गई थी उस पे शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर, जो कंप्लेन शासन के इन लोगों के द्वारा दी गई थी
उस पर समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया गया है और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई नियमानुसार कराई जाएगी। हिंसा में स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप की मौत हो गई। बहराइच के किसान दलजीत सिंह और गुरविंदर सिंह, चौखड़ा फार्म मजगई के किसान लवप्रीत सिंह और किसान छत्र सिंह को भी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हिंसक बवाल में बीजेपी नेता शुभम मिश्र की भी जान गई। अजय मिश्रा के ड्राइवर हरिओम मिश्र की मौत और बीजेपी कार्यकर्ता श्याम सुंदर की भी मौत हो गई। मामले में क्रॉस एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सहमति के बाद सियासत में आया उबाल अब शांत हो जाएगा? सवाल ये भी, क्या हिंसा ही हर समस्या का हल है? और सबसे बड़ा सवाल, उन 8 परिवारों का क्या? किसी ने बेटा खोया है तो किसी ने जीवन साथी, तो किसी के सिर से माता पिता का साया उठ गया। क्या मुआवजे का मरहम इन जख्मों को भर पाएगा? शायद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर सिरसा में किसानों ने कैंडल मार्च निकाला और नम आंखों से लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। किसानों ने हाथ में कैंडल मार्च लिए शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला और संकल्प लिया कि एक एक किसान की मौत का हिसाब लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऐलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी और समर्थित नेताओं का विरोध करने की भी चेतावनी दी है। किसानों के मुताबिक ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेताओं का डटकर विरोध किया जाएगा। हादसा होया, उन्हां दी कतलेआम होया, उन्हां दी शहीदी नूं समर्पित साडे युवा जिहड़े किसान ने उन्हां ने कैंडल मार्च कढिया, क्योंकि ये उन्हां दी आत्मा की शांति लई ते एक संदेश उस गूंगी बहरी सरकार नूं, उस क्रूर शासक नूं भी असीं शांत सी, शांत हाँ, शांत रवांगे। लखीमपुर में हुए बवाल की आंच हिमाचल की राजधानी शिमला तक पहुंच गई। किसानों की मौत पर यूथ कांग्रेस ने शिमला में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कैंडल मार्च निकाला। हमले में मारे गए किसानों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। बड़े ही दुख से भरे मन से आज हिमाचल युवा कांग्रेस के साथी शिमला के इस ऐतिहासिक रिज मैदान पे जो बिछड़ गई हमारे जो साथी बिछड़ चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं।